क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में इतनी सुविधाएं होने के बाद भी इंसान क्यों दुखी है? इस बात का विचार? क्यों एक शांति की तलाश में भटकता रहता है? कारण है भीतर की खामोशी, मन की चुप्पी, आत्मा की पुकार। और इसका एक ही उत्तर है, और वो है भजन, सिमरन। जो लोग भजन नहीं करते वे संसार की भाग दौड़ में खो जाते हैं। धन, औदा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ होते हुए भी मन खाली रह जाता है। होता है ना ऐसा? वहीं से शुरू होता है डिप्रेशन। क्या होता है? डिप्रेशन। एक ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी केवल नाम सिमरन से आ सकती है और किसी चीज से नहीं। अरे भजन कोई रीति रिवाज थोड़ी है कि जो हमने करना ही करना है। भाई ये तो एक आत्मा की खुराक है। खुराक कैसी भी हो सकती है। जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमें दवाई की जरूरत पड़ती है ना। और अगर दवाई ना खाएंगे तो शरीर ढहता ढहता बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा ना, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर दवाई टाइम से खा लेंगे तो बच जाएगा। क्यों नहीं समझते? भजन कोई रीति रिवाज थोड़ी है जो हम इसे इतना स्ट्रेसफुल बना के बैठ गए हैं। यह तो आत्मा की दवा है। यह वो शक्ति है जो हमारे अंदर छिपे अंधकार को मिटा सकती है। मन की अशांति, चिंता, भय सब कुछ भजन के सुरों में पिघल जाता है। बात तो सीधी सी है। मन की शांति इस अभ्यास से मिलती है और कोई तरीका है नहीं इतना सरल, इतना सच्चा, इतना शक्तिशाली। बाबा जी महाराज फरमाते हैं, हुजूर महाराज जी ने भी फरमाया था, उपदेश एक ही चलता आ रहा है। भाई मिलेगा तो करनी का मिलेगा ना। किसके पीछे लगे हुए हो या किसके भरोसे बैठे हुए हो? भजन हमें जोड़ता है खुद से, परमात्मा से और इस जीवन के असली अर्थ से। तो आज संकल्प ले लो। आज डिले मत करो। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई अच्छा सा वक्त आ जाए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, नाम जपिए, भजन सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। आज का सारा सत्संग इसी आधार पर हो रहा है। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। एक एक लफ्ज बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगा जिंदगी में। तो आप जी से गुजारिश करता हूं कि बड़े ही ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुनो। भजन कर मगन रहो मन में। आप जी हमें क्या हिदायत दे रहे हैं, ये तो सारे मजहब कह रहे हैं।
कि जब शांति आती है, जब पर्दा खुलता है, जब परमेश्वर मिलता है, तो भजन करने से ही मिलता है। और भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई होकर जाओ। मतलब ये है कि जो कुछ चीज है आदमी के अंदर है। बाहर तो ईंट, पत्थर, पानी और कागज हैं। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा खुद खुदा इंसान के अंदर है। करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां तुम्हारे अंदर हैं। जब तक किसी महात्मा से राह लेकर रूहानी मंडलों पर ना जाओ तब तक शांति नहीं आती। इस संसार में ना शांति हुई है ना होगी। शांति आपके अंदर है। जैसे हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम भजन करके शांति में आ जाओ ताकि तुम्हारा मन मगन हो जाए। जो जो चोर भजन के प्राणी सौ सौ दुख सहें। जो भजन अभ्यास नहीं करते वे भजन के चोर हैं। आगे बताते हैं कि भजन के चोरों को कितनी कितनी तकलीफें होती हैं। आप जी आगे फरमा रहे हैं, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहें। कहते हैं भजन के चोर आलसी होते हैं, उनको ज्यादा नींद आती है, सुस्त होते हैं, और जब उन्हें अंदर की राह नहीं मिलती वे दुनिया के बुरे बुरे कामों के बारे में सोचते हैं। काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। कहते हैं जो भजन नहीं करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उनकी रूह पर हावी हो जाते हैं। इसने काम के वश में होकर पापों की गठरी बांध ली, अपनी स्त्री को छोड़कर पराई को पकड़ा। आप जानते ही हो जब क्रोध आता है क्या हालत होती है, सब कुछ तबाह कर देता है। जब मोह आया, लोभ आया तो हिसाब ही क्या, क्योंकि मन को जितनी लज्जतें दो उतनी ही ख्वाहिश ज्यादा होगी। यानी आग पर जितनी लकड़ियां डालो और ज्यादा भड़केगी। यही हाल भजन के चोरों का है। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम ना डोर गहे। जो भजन के चोर हैं विषय विकारों, काम क्रोध से प्यार करते हैं। उनका मन पापों से काला स्याह हो जाता है। अगर वे भूले भटके सत्संग में आ भी जाएं तो वे सोचते हैं कि इनका वीक पॉइंट या कमजोरी क्या है। यहां पर संत कबीर साहिब जी क्या कहते हैं, कबीर पापी भगत ना भावही, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तह जाए। जो पापी हैं उन्हें परमात्मा का प्यार अच्छा नहीं लगता। जिस तरह मक्खी कस्तूरी चंदन पर नहीं बैठती और मैल पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह उन्हें सारा दिन झगड़ों में बेशक लगाए रखो, उनके नसीब में गुरु की प्रीत है नहीं। जैसे भूत मांत्रिक या भूतों के आमिल के पास नहीं आते, वे जानते हैं कि अगर आए तो ये जला देगा। इसी तरह मनमुख संतों के पास नहीं आते, ना उन्हें नाम की खबर होती है ना भजन की। तृष्णा अग्नि जले निस्बासर, नरकन माही पड़े। यानी उनका मन चोरी, ठगी, दुराचार और दूसरे बुरे कामों में जाता है। पापों का ढेर इकट्ठा करते हैं। आदमी की विषय विकारों की खुशियां कभी पूरी नहीं होती। आखिर यमदूत आए और पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। उसने नरकों में डाल दिया। संतन साथ विरोध बढ़ावें, उल्टी बात कहें। जो मनमुख हैं, जिन्हें भजन से नफरत है, घृणा है, वे भजन करने वालों का मजाक या मखौल उड़ाते हैं। जो बात कभी भी ना हुई हो उन पर इल्जाम, तोहमत लगा देते हैं कि जी ये होता है।
सत्संग महिमा मूल ना जाने, भेड़ चाल में नित पंचे। कहते हैं ना उनमें संतों को समझने की लियाकत और परख होती है, ना उन्हें सत्संग की खुशी, ना सच्ची वड्याई की खबर होती है। वे कहते हैं कि सत्संग एक पाखंड है, बल्कि जो बात कभी भी ना हुई हो वह कह देते हैं। वह कह देते हैं, उन बेचारों को क्या खबर कि भजन क्या चीज है, सत्संग क्या चीज है। ऐसा ही सबका हाल है। हुजूर जी के समय का जिक्र है। एक दफा हुजूर जी ने पहाड़ों में जाकर सत्संग किया। जब सत्संग हो चुका, प्रसाद बांटा गया, जब प्रसाद बंट गया, एक सिख प्रसाद वापस लेकर आ गया कि ये मैं नहीं लेता। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? कहने लगा कि ये जूठा है। मैंने कहा जब आप अरदास करते हो गुरु गोविंद सिंह जी के आगे प्रसाद रखकर, आप कहते हो कि ये प्रसाद आपकी रसना के लायक हो, आपको भोग लगे, आपका शीत प्रसाद संगत चखे, तो क्या वह जूठा ना हुआ? जब आपने खिलाया तो जूठा हो गया। इसके उलट मैंने कहा कि जब हम प्रसाद बांटते हैं तो हम कहते हैं कि तेरी संगत तेरे निमित्त लाई है। भाई अगर जूठा है तो फेंक दे। सो इन लोगों का कसूर नहीं। जो कुछ निंदा करने वालों ने बरगलाया, बुरा विचार दिया, वही उन्हें कहना है। मैं पहाड़ पर गया, वहां भजन बंदगी को कोई नहीं जानता था। अब जिनके पास भजन सिमरन नहीं, वे बेचारे कुछ तो करें। धन और मान भोग रस चाहें, रोग सोग में आन फंसे। जो मनमुख हैं वे दौलत चाहते हैं, विषय विकारों की लज्जतें लेते हैं। जब उन्हें लज्जतें कड़वी लगने लगती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि जितनी अयाशी उतनी बीमारी होती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बहु सादो दुख परापत होवे, भोग रोग सो अंत बिगोवे, हर खो सोग ना मिटे, कबहू विण पाणे परमाएदा। जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐशो इराम महफिलें उतनी चिंता। जितनी बीमारियां होती हैं भजन ना करने से ही। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम और दीनता होती है। भागहीन मतहीन प्राणी, नर देही बर्बाद करें। कहते हैं मनमुख खोटे भाग्य वाले हैं। यह मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन के लिए मिला था। जब भी मुक्ति मिलती है मनुष्य जन्म में ही मिलती है। करोड़ों उपाय कर लो, मुक्ति नहीं होती। सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। अगर ये छिन गया तो फिर मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई जन्म नहीं। यहां पर गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु मंत्र हिणस्य जो प्राणी दृंगद जन्म भ्रष्टण, कुकर सुकर गर्ध बह काकह, सर्पनह तुलखलह। मनुष्य जन्म पाकर जिसे गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, उसका जन्म भ्रष्ट है। वह कैसा है? कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, गधे जैसा, कौए जैसा। मनुष्य जन्म पाकर भजन नहीं किया तो कुत्ते सुअर जैसा ही है। ऐसी दशा मही नित वर्तें, हम क्यों कर समझाए सकें। साध गुरु का कहाँ ना माने, मन मत अपनी ठान ठने। ना वे संतों के पास आते हैं, ना उन्हें किसी गुरु की जरूरत है। मन मत में पड़े हुए हैं। ए जग मिठा, अगला किन डिठा। वे कहते हैं कि अगली दुनिया किसने देखी है। मन के कहे लगकर शुतुर बेमुहार यानी बेकाबू हो गए हैं। खर कूकर सम वे नर जानो,
बिरथा उदर भरे। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ही वे भी चले गए। क्या कहते हैं गिरधर जी? बैल भूल विधि नर रचे, लादे दाढ़ी मूछ, अकल वही हैवान की बिना श्रृंग बिन पूंछ। बिना श्रृंग बिन पूंछ और तो पशु की रहनी, भय मैथुन आहार निद्रा पुनि सुननी कहनी। कह गिरधर कबीराय चले न सूधी गैल, खाल आदमी दिले पहरी है ता बैल। कहते हैं ब्रह्मा ने गलती की, इंसान को दाढ़ी मूछ लगा दी, नहीं तो ये पशु सम्मान है। बिना श्रृंग बिन पूंछ यानी बगैर सींग और बगैर पूंछ के पशु है। कहते हैं पशु भी खाते और सोते हैं, ये भी खाता और सोता है। क्या गिरधर कबीराय चले न सूधी गैल, खाल आदमी दी ले पहरी है ता बैल। बाहर से तो शुद्ध बना हुआ है, अंदर वृत्ति पशुओं जैसी है। जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहां फिर उनकी कौन सुने। जब मौत आती है, यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले जाते हैं, तो माँ बाप पुत्र भाई यार दोस्त सभी पास बैठे होते हैं, मगर कुछ मदद नहीं कर सकते। वहां हिसाब होता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, लेखा रब मंगसिया बैठा कड़वही। जब हिसाब लगाया तो उनके मुताबिक नरकों में जाना पड़ा। उस वक्त उसकी हाय हाय पुकार कौन सुनता है। जिस तरह कोई जज किसी मुजरिम को फांसी की सजा दे दे, तो हाकिम उसे नहीं छोड़ते। वे कहते हैं अब भुगत ले, आगे ना करना। इसी तरह पहले उसे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं जन्म जन्म 84 भोगें, ये शरीर फिर नहीं धरे। कहते हैं फिर जब नरकों से निकलना है तो उसे मनुष्य नहीं बनाते। मनुष्य जन्म तो बड़े श्रेय कर्मों के प्रताप से मिलता है, बल्कि सबसे पहले पेड़ों की योनि में भेजते हैं। अमेरिका में एक पेड़ रेडवुड है, जिसकी उम्र करीब 4000 वर्ष की है। इसी तरह एक और जगह एक पेड़ है जिसे द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का बादशाह कहते हैं। उम्र 450 साल। 450 साल कितना अरसा होता है। फिर कई लाख किस्म के पेड़ हैं। जब ये सजा भुगत लेता है तो कीड़े आदि की योनि में भेजा जाता है। जब कीड़ों की योनियां भोग लेता है तो फिर पक्षियों की योनियों में भेज देते हैं। पक्षियों की योनियां भुगतने के बाद पशुओं की योनि में भेज देते हैं। इसी तरह जब पशुओं की योनियां भुगत लेता है तो मनुष्य जन्म की बारी आती है, यानी इसे लाखों साल मनुष्य जन्म में आने के लिए चाहिए। जो 10, 20, 50, 100 साल हैं, यह मनुष्य जन्म जेल खाने से निकलने का रास्ता है। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म कीड़े पतंगों के लिए, कई जन्म मृगों, मछलियों और हाथियों के मिले। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कई जन्म पक्षियों सांपों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ों के मिले। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिंकाल एहदे संजरिया। बहुत अरसे के बाद यह मनुष्य का जन्म मिला है। अब जन्म मरण खत्म करके इस जेल खाने से पार हो जाने का मौका है, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हम कहते हैं हमसे कोई पूछेगा ही नहीं,
हमें कोई हिसाब ही नहीं देना। भाई दुर्लभ देह मिली ये अवसर, ऐसी कर जो बात बने। सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, तो सब काज सरे। कहते हैं जा किसी ऐसे महात्मा के पास जो अंदर जाता हो, भजन सिमरन करता हो, उसकी पनाह ले, ताकि वह सीधा रास्ता बताए, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए। हित का वचन दया कर बोले, तू नहीं कान सुने। संत महात्मा सारी दुनिया को प्यार करते हैं, वे किसी मजहब के कैदी नहीं होते। उनकी मंशा ये होती है कि यह जन्म मरण से छूट जाए, मालिक से मिल जाए, काल के जाल से आज़ाद हो जाए। वे प्यार करते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते। वे इंसानों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के साथ भी प्यार करते हैं। संतों का विरद है कि जिस जानवर पर सवार हो जाएं, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। जिस पेड़ का फल खा लें, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। जो कीड़ा संतों के पैरों के नीचे आकर मर गया, उसे मनुष्य जन्म दे सकते हैं। सत्संग के बराबर कोई दात नहीं, सत्संग के बराबर कोई तीर्थ नहीं। अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करें। जिन्हें नाम नहीं मिला, अंदरूनी आंख नहीं खुली, अंदरूनी कान नहीं खुले, वे अंधे हैं। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा इसके अंदर हैं, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली। बाहर की आंखें बजाते खुद यानी स्वयं रोशनी नहीं, या सूरज के आश्रय देखती हैं, या चंद्रमा के, या बिजली, या सितारों, या लैंप के। जब तक वह आंख ना मिले, इसे पता नहीं लगता इसके अंदर वह मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी धुन है, उसे नहीं सुनता। सारा वक्त विषय विकारों में गवा दिया। जो मनुष्य जन्म मिला था, इसने बर्बाद कर दिया। धर्मराज के यमदूत तो मरने के वक्त आते हैं। जो बेटे बेटियां हैं, वे ये मीठे ठग हैं, इसे कुएं में धकेले जा रहे हैं। कर सत्संग मान ये कहना, कान आंख फिर दो खुले। इसलिए संत होका देते हैं कि ऐ पुरुष, तू हमारा कहना मारकर सत्संग कर। तेरे अंदर खंड ब्रह्मांड हैं, लेकिन कब मिलेंगे? जब प्रेम होगा, शौक होगा, जब तू सत्संग करेगा, मेहनत करेगा, किसी महात्मा से रास्ता लेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, आनंद हो जाएगा। देखें घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब धुने। जब तू आंखों से ऊपर चढ़े, करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों दरिया पहाड़ तेरे अंदर हैं। इसके अंदर मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली रागनियां हो रही हैं। अगर उन्हें सुने तो मन काबू में आ जाता है। सबके अंदर आरती हो रही है, कभी बंद नहीं होती। तुम सो जाओ, वह नहीं सोती। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नगमा नेक सुनीदम वह निदाह वाफिर, काबा बुत खाना बनिज्म शुदा हर दो काफिर। मैं जिस वक्त अंदर आवाज़ को सुनता हूँ, मुझे काबा और बुत खाना दोनों भूल जाते हैं। वह ऐसी सुरीली रागनी है। सुन जाए त्रिवेणी नहावे, हीरे मोती लाल चुने। जिस तीर्थ पर मुक्ति मिलती है, जिस तीर्थ पर जन्म जन्म के पाप उतर जाते हैं, जिसे अमृतसर या मानसरोवर कहते हैं, जिसे त्रिवेणी या प्रयाग कहते हैं, वह अंदर है। इलाहाबाद की त्रिवेणी नहीं,
वहां तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों गुण, मन माया, 25 प्रकृतियां, सारे गिलाफ उतरकर रूह यानी आत्मा नंगी हो जाती है। वहां इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है। तब ये कहती है कि मैं आत्मा हूं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा। ऐ पुरुष, सच्चा अमृतसर तेरे अंदर है। कबीर साहिब भी होका देते हैं कि सच्चा अमृतसर तेरे अंदर है, मगर हम संतों की बात ही नहीं सुनते। अगर सुनते हैं तो विचार नहीं करते। महाशून्य में सुरत चढ़ावे, तब सतगुरु तेरे संग चलें। जब रूह पार ब्रह्मा से होकर महाशून्य में जाती है तो वहां इसकी 12 सूरज की रोशनी काम नहीं देती। वहां सतगुरु की रोशनी के साथ जाना है। भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस धुने। जब ये भंवर गुफा यानी सौ के देश में पहुंचता है, वहां जो नाम की धुन उठ रही है, जब इसके कानों में पड़ती है तो काल का जाल टूट जाता है। ओम तक की सृष्टि प्रलय और सोह तक की महाप्रलय में ढह जाती है। जब सोह से भी ऊपर चला गया तो काल कहता है कि अब ये मेरे जाल से निकल गया। अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहां जाए धुन बीन गुने। अब रूह सचखंड में चढ़ गई, जो लाफानी है, जहां ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। वह सचखंड सतनाम है। कहते हैं वहां जो शब्द, जो कलामे इलाही है, जो सारे खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है, वह जहां बीन की धुन के रूप में हो रहा है। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावगो, बैरागी रामह गावोगो। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, रहंत जन्म हर दर्श लीना, बाजंत नानक शब्द बीणा। गुरु साहिब कहते हैं कि हमने यह बीन की धुन सुनी। जितने महात्मा अंदर जाते हैं वे बीन की धुन का इशारा देते हैं। उस धुन को नाम कहते हैं, लफ्ज़ों को नाम नहीं कहते। देव स्वरूप सतगुरु का ये काम है कि जीव को नाम देकर सतनाम की गोद में डाल दें। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। जितने महात्मा आए उनका उपदेश 5 शब्द का है। जब यह सतनाम के पास जाता है, वह अपनी ताकत देकर सत्पुरुष के पास भेज देता है। ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद बने। यहां से आगे चली उमंग से, तब राधा स्वामी चरण मिले। अलख और अगम पार करके जो आखिरी मुकाम है, तुलसी साहिब उसे स्वामी स्वामी कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसे स्वामी अकह और निराला कहते हैं। उसके कई नाम हैं। स्वामी जी ने उसे राधा स्वामी कहा है, यानी ये कतरा समुद्र में समाकर समुद्र हो जाता है। नाम की कमाई करके उसमें लीन हो जाओ। जो हमारे वेद शास्त्र हैं, इनमें नाम की महिमा है। नाम नहीं, ये किताबें देती कुछ नहीं, आखिर यही कहती हैं कि कमाई करो, चलो अंदर। अब अंत की कड़ी में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं, मिला आधार पार घर पाया, लीला वहां की कहे ना बने। कहते हैं जब रूह रूपी कतरा मालिक रूपी समुद्र में लीन होता है, वहां चुप है, वह अकथ है। वहां की कैफियत, वहां की लीला कोई नहीं कह सकता कि वह क्या है। अब ये संतों का रास्ता है। जितने कामिल फकीर पूरे महात्मा हुए हैं, इसी रास्ते से गए हैं। दादू जी, पलटू जी, स्वामी जी, मदन दास जी, सबका रास्ता एक ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा सत्संग हमें स्वामी जी महाराज ने बहुत ही खोल कर समझाया है
और हमें भी चाहिए कि हमें इस सत्संग के हिदायत के अनुसार भजन सिमरन करें और गुरु का नाम जपें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।